गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच रिलेशनशिप को देखा था। मैं एक बार और उसको मेमोराइज से करा दूँ और फिर उसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ax² प्लस bx प्लस c, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। इसका कोफिशिएंट a b और c। स्टूडेंट्स x² का कोफिशिएंट a हो गया और x कोफिशिएंट b हो गया और c जो है कांस्टेंट टर्म हो गया। और मान लीजिए स्टूडेंट्स इसका जीरोज अल्फा और बीटा है। इसका जीरोज मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था। रिलेशनशिप क्या था? तो पहला रिलेशनशिप हम लोगों ने ये देखा था अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज हमने देखा था माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था और एक रिलेशनशिप और देखा था हम लोग, ये था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके लिए हम लोग ये देखा था कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने ये देखा था। अब इस पे एक्सरसाइज में हम कुछ किए थे, एक आध क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, बट साइड बुक्स में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम बात करेंगे उस डिफरेंट साइड बुक के क्वेश्चंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को कुछ कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के तौर पे मैं कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ x² माइनस 2x माइनस 8। यह एक पोलिनोमियल हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, एक नंबर में मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है स्टूडेंट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन से ये 4 क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको साइड बुक में जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पोलिनोमियल्स में देखेंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे ये हो गया माइनस करते, ये माइनस हम रखते हैं। और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट जो है इसको b कहते हैं, तो -2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। b का वैल्यू हो गया -2। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 1। ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस ये हो गया +2। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया +2। अब दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं c बाई ए। अब यहाँ देखते हैं कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं, तो -8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -8 है। और a x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो फाइनली ये हो गया -8। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछा जा रहा है। तो ये बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये बीटा 1 जब बीटा और ये अल्फा 1 जब अल्फा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। अब दोनों का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, अब -b बाई ए और इसका फॉर्मूला पुट करते हैं c बाई ए।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले से तो आप निकाल चुके हैं, आप पहले से निकाल चुके हैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे सी बाई ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं -8 है। अब ये कैंसिल होगा तो -1/4 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साइड बुक में मिल जाएंगे। आप कोई भी बुक आर एस शर्मा या आर डी शर्मा कोई भी बुक साइड बुक खोल करके देखें, इस टाइप का क्वेश्चन से बहुत मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अब इसका भी सेम ऐसा ही करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका अल्फा इंटू बीटा का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -8 है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखते हैं। उसके लिए क्या कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला भी होता है स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। आप यहाँ पे समझ लें, आप इसको यहाँ पे समझ लें। आपको ये पता होनी चाहिए, ये अगर मैं कहूँ आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पता है, तो आप ये कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ये कहेंगे, वैसी बात है, यही होगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमको इसका वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अल्फा इसको बीटा मान रहे हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहीं पे वही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इतना इक्वल टू इसको इधर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2